अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश की ही जुड़ी खबर सुनाऊंगा। हालांकि देश के बाहर की खबर भी आप लोगों को ईरान और इसराइल की पता है, जो हालात बने हुए उधर कंटिन्यू बमबारी चल रही दो तरफ से भी, लेकिन ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन इसराइल को तो बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ये चीज़ तो आप लोग गोदी मीडिया पे भी देख रहे हैं, दूसरे चैनलों पे भी देख रहे हैं, आपको हाल हकीकत का पता है। हम पहले दिन से बोलते हुए आए आपको कि आप इन्हों एड़ी चोटी का भी जोर लगा दिए तो कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। ईरान वो ताकत है जो इनको घुस के निकलती, इनको अंदर तक देता। हम पहले से बोलते हुए आए, अब ये चीज देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला का करम है उसके ऊपर, अल्लाह का रहम है उसके ऊपर। तो जहाँ पे अल्लाह का साथ होता है तो अल्लाह की मदद होती है, वहां पे उसका कोई रत्ती बराबर भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। अब आता हूं मैं अपने देश की तरफ। जिस तरीके से मुंबई एक फिल्म नगरी के नाम से भी जानी जाती है, बिजनेस के नाम से भी जानी जाती है, मसरूफियत और बहुत बिजी तौर से भी जानी जाती है, जो वहाँ पे हलचल सी बनी रहती है। लेकिन उस बीच जिस तरीके से भी हाल में एक हफ्ता पहले जब बाबा सिद्दीकी का जो कत्ल हुआ, जो गोलियां चलाई गई, ये बड़े अफसोसदा बात है। यह सिर्फ हमारे देश नहीं बल्कि कौन से भी देश में ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक बेटे को मां से अलग किया गया, एक बाप को अपनी बीवी से अलग किया गया, एक शाहौर को अपनी बीवी से अलग किया गया, एक बाप को अपनी औलाद से, अपने बेटे बेटियों से अलग किया गया। जिसका बाप गुजरता है वो औलाद के दिल से पूछो क्या गुजरती है, जिसका शाहौर गुजरता है वो औरत से पूछो क्या गुजरती है। लेकिन ये जो भी नस्ल हराम है, इन चीजों से इनको क्या लेना देना है। ये तो वो बीज है, वो गंदगी है जो कि एक नासूर बने हुई है। खासकर ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के ममालिक के अंदर जहां पे भी ये चीजें होती है, ये चीजों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये एक चीज हो गई। और जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार है सलमान खान, जिस तरीके से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ये सारी चीजें बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद पैदा हुई है। जबकि उससे पहले भी सलमान खान के घर पे भी गोलियां चलाई गई और उनको ऐसे धमकियां भी मिले। लेकिन ये चीजें अब बढ़ गई, क्योंकि ये बिश्नोई फैमिली जितने भी लोग हैं बिश्नोई के 15 लाख 20 लाख, ये लोग वैसे नहीं है। सलमान खान ने जो गलती की थी उसकी सजा तो उसको हुकूमत दे रही है, कोर्ट से मिल रही है। उसको 5 साल की जेल भी हुई, और वो पूरे 5 साल तो नहीं, अलग अलग तरीके से जेल काटे उन्होंने, उसके बाद बेल पे बाहर है। जब कोर्ट ने उनको सजा दे चुकी है तो ये माफी मांगने का सवाल कहां से पैदा होता। पहली बात, यह हक बजानी बात बता रहा हूं मैं, इसमें कोई दौराए नहीं है, ना किसी की सपोर्ट करने की बात है, ना किसी को नीचा दिखाने की बात है। हक की और उसूल की और सही बात है जो कि मैं कर रहा हूं। लेकिन ये जो गंदगी, उनको बाबा सिद्दीकी को मारने की वजह, ये उसके मित्र थे, ये उसके खास दोस्त थे, इसलिए मारा गया कहते। मारा कौन? जबकि वो जेल में है, गुजरात में वो जेल में बंद है, और वो उसकी उम्र क्या है, 27-28 साल है। और जो सलमान खान जो सजा काटे हैं, सजा काट रहे हैं, अभी तक भी उनके ऊपर वो चल रहा है। जो हिरन को मारे हैं वो लोग इसकी पूजा करते हैं, बिश्नोई लोग जितने भी है इसकी वो करते हैं, जबकि इसकी एक मंदिर भी बनाए हैं, एक वो मानते हैं। और ये सलमान खान ने एक सब जो भी किया है
वो कोर्ट जाने, वो जाने वो सही है या गलत है, कोर्ट जाने वो जाने। हम तो ये बोलेंगे कि जो है सो अगर से उसने ये काम किया है तो सरासर हमारी इंसानियत के नजरिए से ये चीज गलत है, लेकिन इसकी सजा कोर्ट दे रहा है, उसको गवर्नमेंट दे रही है, तो इन्हें कौन है भाई? इन्हें जबकि उम्र इसकी 5-6 साल थी, कहते 5 साल थी या 6 साल थी, ठीक है। अब जवान हो के उन्हें इसको जान से मारता हूं बल्कि धमकी दे रहा। चलो वो चीज से निकल के अब आपको ये बता दूं, कोई बीच का और एक आ गया जो ट्रैफिक पुलिस को एक मैसेज दिया एक 3-4 दिन पहले, 5 करोड़ रुपए सलमान खान तू दे दे, हम तेरा कंप्रोमाइज करा देंगे। काई का कंप्रोमाइज कराता रे? काई का कंप्रोमाइज कराते? कौन सी चीज का कंप्रोमाइज कराते? नहीं तो जान का खतरा आए कहते, बाबा सिद्दीकी से बड़ा बुरा हाल करते कहते, उससे बड़ा मसला बनाए थे कहते। यानी मुंबई महानगरी को ये लोग एक ऐसा एक दहशत पैदा कर दिए हुए है और इसका नाम ले रहे हैं, इसको हीरो बनाने जा रहे हैं, इसको मशहूर कर रहे हैं। बिजनबी जो जेल में है, समझे, उसको मशहूर करने जा रहे हैं, जबकि मेरे नजरिए से ये काम में इसका कोई रोल नहीं है। कोई तीसरा अपनी रोटी सेक रहा है, कोई तीसरा जिसने जो मैसेज किया ना, मैं कंप्रोमाइज करा दूंगा, 5 करोड़ रुपए दे, हो सकता है जो है सो ये ठंडा जो दे रहे ना, ये ठंडे का ठंडा है ये, समझे, और कुछ भी नहीं है। किसी की जान लेने का कोई इख्तियार नहीं है। अरे बकरी के बच्चे को नहीं मार सकते रे, मुर्गी के बच्चे को मारने का इख्तियार नहीं है रे। इंसान की जान कहाँ से लोगे? और क्या कोई सामने आके मुकाबला करते हैं? अरे पीछे से तो गोली तो जो है सो एक नामर्द भी चलाता है, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, वो भी हरकत करता है। ये क्या बना रखे हैं तमाशे। और आज एक फिर मैसेज ये आ गया कि जो है सो यानी 5-6 करोड़ नहीं, 4 करोड़ में भी ये सौदा मंजूर है। तो ये चीज से मैं यही बताऊंगा, ये निकल के ये सामने आ रही है, ये एक ढोंग है, ये एक नौटंकी है, ये बिश्नवी लोगों को बदनाम करने की एक साजिश है। और जो जेल में जो बैठे हुआ है उन्हें भी अगर से बिश्नवी, अगर से कोई बिश्नवी लोगों में से कोई अगर से गवर्नमेंट ड्यूटी पे गया, कोई काम के लिए गया, अगर से कोई जॉब के लिए गया अगर से, तो उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद उसका नाम होगा, नाम पे बिश्नवी आया तो अरे बल्कि जो है फौरन ब्लॉक लिस्ट है बोल के उसको बढ़ा दिया जाएगा। अरे किसको बदनाम कर रहे हैं ये लोग? क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोग? पूरे बिश्नवी खानदान को, बिश्नवी लोगों को, बिश्नवी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है ये लोगों का? मेरे को समझ में नहीं आया। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है, बिश्नवी लोग जितने भी देखेंगे, कि आप लोग एक ऐसा मैसेज दीजिए कि इन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये फजूल के हमारी फैमिली को, हमारे बिश्नवी नाम को बदनाम किया जा रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बोलो जब भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो आतंक जो खासकर हमारी एक गोदी मीडिया भी एक नाम को ऊपर लाने की जो कोशिश कर रही है, इसका खमियाजा हर दो को भुगतना पड़ता। और कोई दूसरा सामने वाला चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठता ना भाई। हाँ, इनका जवाब तो सामने वाला ही पत्थर से देता। अब उन्हें अगर जो गांधी तो नहीं है ना भाई, अब इधर मारे तो ये भी ले लो, इधर भी मार लो बोलने के लिए। इसलिए ये वाहियाई हरकतें, ये फालतू चीजें बंद करो। और जो सलमान खान को जो धमकाया जा रहा है, जो डराया जा रहा है, वो डरने घबराने वाला नहीं है, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, समझे। लेकिन इंसानियत, शराफत भी एक चीज होती है। किसी की शराफत को अगर से हम उसको कमजोरी का नाम देंगे तो ये हमारी अपनी कमजोरी है, ये हमारी अपनी कमजोरी है। इसलिए हद में आ जाओ, अपनी लिमिट में आ जाओ, वो तुम्हारे लिए, सबके लिए, हर दो के लिए बेहतर होगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। और देखो
संभल जाओ, सुधर जाओ, सही रास्ते पे चलो। देखो आज देश का विकास देखिए, देश की इकोनॉमी देखिए, ऊपर से ये आतंक फैला रहे हैं तुम लोग, एक दहशत का माहौल बनाए हुए है। ये गंदगी मत फैलाओ, गंदगी मत बढ़ाओ, इसलिए सारे सही रास्ते पे आ जाओ। और जो तीसरा जो फायदा उठाना चाह रहा उसको नाकाम करो। इसके लिए विष्णवी लोग सामने आकर एक मैसेज दो ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। बहरकेफ नमाजों की पाबंदी करिए। सलाम अलैकुम।